स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 19,73,714 के पार, अब तक 40,932 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 19,73,714 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव केस 5,98,578 हैं, जिसमें से अभी तक 40,932 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 13,38,854 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 7,14,808 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1,88,41,665 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 61,17,398 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 1,20,37,461 लोग ठीक हो चुके हैं। राम क्या है, राहुल गांधी ने बताया। जी हां, अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों बुधवार को अयोध्या में संपन्न हुआ। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भगवान राम का मतलब बताया। राहुल गांधी ने अपने एक ट्वीट में कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सर्वोत्तम मानवीय गुणों का स्वरूप है। वे हमारे मन की गहराइयों में बसी मानवता की मूल भावना है। राम प्रेम है, वे कभी घृणा में नहीं हो सकते। राम करुणा है, वे कभी क्रूरता में प्रकट नहीं हो सकते। राम न्याय है, वे कभी अन्याय में प्रकट नहीं हो सकते। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। पीएम मोदी ने रखी राम मंदिर की नींव, जय श्री राम के नारे से गूंज उठा देश। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अयोध्या में राम मंदिर की नींव रख दी। पीएम मोदी ने मंदिर की नींव खोदने के लिए चांदी के फावड़े का इस्तेमाल किया। इस दौरान पीएम मोदी ने नींव की ईंट पर सीमेंट लगाने के लिए चांदी की कन्नी का इस्तेमाल किया। रामलला को हरे और भगवा रंग के वस्त्र पहनाए गए। रामलला के वस्त्र मखमल के कपड़े से बने हैं। इन वस्त्रों पर 9 तरह के रत्नों को लगाया गया है। पीएम मोदी के भूमि पूजन करने के साथ ही पूरा देश जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। पीएम मोदी ने इससे पहले रामलला के दर्शन किए और उनके चरणों में लेटकर शीश नवाया। इसके बाद पीएम मोदी ने पंडाल में बैठकर भूमि पूजन किया। इस दौरान सभी मौजूद पंडित भूमि पूजन के लिए मंत्र उच्चारण करते रहे। राम जन्मभूमि पहुंचने से पहले पीएम मोदी हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम योगी के साथ हनुमानगढ़ी मंदिर में आरती की और परिक्रमा भी लगाई। पीएम मोदी ने इस दौरान माथा भी टेका और कुछ पैसे भी दान पेटी में डाले। पीएम मोदी करीब 10 मिनट तक मंदिर परिसर में रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन के बाद सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन की शुरुआत पीएम मोदी ने जय श्री राम से नहीं, बल्कि जय सिया राम का नारा लगाकर की। उन्होंने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा, आज श्री राम का यह जय घोष सिर्फ सिया राम की धरती में ही नहीं सुनाई दे रहा, इसकी गूंज पूरे विश्व में है। सभी देशवासियों को विश्व में फैले करोड़ों राम भक्तों को आज के इस शुभ अवसर पर कोटि कोटि बधाई। प्रधानमंत्री ने कहा, ये मेरा सौभाग्य है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मुझे आमंत्रित किया, इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने का अवसर दिया। मैं इसके लिए हृदयपूर्वक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का आभार व्यक्त करता हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा, बरसों से टाट और टेंट के नीचे रह रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना सदियों से चल रहे इस व्यक्ति क्रम से राम जन्मभूमि आज से मुक्त हो गई। पूरा देश रोमांचित है, हर मन दीप में है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के समय कई पीढ़ियों ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था।
गुलामी के कालखंड में कोई ऐसा समय नहीं था जब आजादी के लिए आंदोलन न चला हो। देश का कोई भूभाग ऐसा नहीं था जहां आजादी के लिए बलिदान न दिया गया हो। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में अर्पण भी था, तर्पण भी था, संघर्ष भी था, संकल्प भी था। जिनके त्याग, बलिदान और संघर्ष से आज ये सपना साकार हो रहा है, जिनकी तपस्या राम मंदिर में नींव की तरह जुड़ी है। मैं उन सबको आज 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से नमन करता हूँ। राम हमारे मन में है, हमारे भीतर घुल मिल गए हैं। कोई काम करना हो तो प्रेरणा के लिए हम भगवान राम की ओर ही देखते हैं। भगवान राम की अद्भुत भक्ति देखिए। इमारतें नष्ट कर दी गई, अस्तित्व मिटाने का प्रयास भी बहुत हुआ, लेकिन राम आज भी हमारे मन में बसे हैं, हमारी संस्कृति का आधार है। श्री राम भारत की मर्यादा है, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम मंदिर भूमि पूजन केजरीवाल से लेकर ओवैसी तक किसने क्या कहा? जी हां, अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन और कार्यारंभ कार्यक्रम पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित कई नेताओं की प्रतिक्रिया आई है। केजरीवाल ने 5 अगस्त को ट्वीट कर कहा, भूमि पूजन के मौके पर पूरे देश को बधाई। भगवान राम का आशीर्वाद हम पर बना रहे। उनके आशीर्वाद से हमारे देश की भूखमरी, अशिक्षा और गरीबी से मुक्ति मिले और भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बने। आने वाले समय में भारत दुनिया को दिशा दे। जय श्री राम, जय बजरंगबली। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और एसपी नेता अखिलेश यादव ने कहा, जय महादेव, जय सिया राम, जय राधे कृष्णा, जय हनुमान। भगवान शिव के कल्याण, श्री राम और श्री कृष्ण के उन्मुक्त भाव से सब परिपूर्ण रहे। आशा है वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियां भी मर्यादा पुरुषोत्तम के दिखाए मार्ग के अनुरूप सच्चे मन से सबकी भलाई व शांति के लिए मर्यादा का पालन करेंगी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा, अयोध्या जी में भगवान रामलला के मंदिर का शिलान्यास वेद द्वारा स्थापित ज्योतिष शास्त्र की स्थापित मान्यताओं के विपरीत हो रहा है। हे प्रभु, हमें क्षमा करना। यह निर्माण निर्विघ्न रूप से पूरा हो रहा है, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। जय सिया राम। बीएसपी चीफ मायावती ने कहा, जैसा कि सर्वविदित है कि अयोध्या विभिन्न धर्मों की पवित्र नगरी और स्थली है, लेकिन दुख की बात यह है कि यह स्थल राम मंदिर और बाबरी मस्जिद जमीन विवाद को लेकर काफी वर्षों तक विवादों में भी रहा है, लेकिन इसका माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अंत किया है। साथ ही इसकी आड़ में राजनीति कर रही पार्टियों पर भी काफी कुछ विराम लगाया। कोर्ट के फैसले के तहत ही आज राम मंदिर निर्माण की नींव रखी जा रही है, जिसका काफी कुछ श्रेय सुप्रीम कोर्ट को ही जाता है। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने 5 अगस्त को ट्वीट कर कहा, बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। बाबरी मस्जिद को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी बयान आया है। बोर्ड के महासचिव हजरत मौलाना मोहम्मद वली रहमान ने कहा कि यह हमेशा से हमारा स्टैंड रहा है कि बाबरी मस्जिद किसी भी मंदिर या किसी हिंदू पूजा स्थल को ध्वस्त करके नहीं बनाई गई थी। उन्होंने कहा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च अदालत है, इसलिए उसके अंतिम निर्णय को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। व्हाट्सएप ने लॉन्च किया कमाल का फीचर, चुटकियों में पकड़ी जाएगी फर्जी खबरें। जी हां, सोशल मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप फेक न्यूज की वजह से हमेशा निशाने पर रहता है, लेकिन अब फेक न्यूज के प्रभाव को कम करने के लिए व्हाट्सएप एक नया फीचर लाया है। व्हाट्सएप के इस फीचर की वजह से किसी भी फॉरवर्ड किए गए मैसेज को सीधे गूगल पर सर्च किया जा सकता है। गूगल के जरिए आप उस न्यूज की हकीकत का पता कर सकते हैं। व्हाट्सएप ने हाल ही में अपने नए सर्च द वेब फीचर के बारे में जानकारी दी है। व्हाट्सएप ने बताया कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज को रोकने के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है। इसी कड़ी में आज से ही व्हाट्सएप अपने यूजर्स को फॉरवर्ड मैसेज चेक करने के लिए गूगल पर सर्च का विकल्प देगा, जिससे मैसेज की सत्यता की जांच की जा सकती है। व्हाट्सएप के नए फीचर की खास बात यह है कि इसके लिए यूजर्स को ऐप बंद नहीं करना होगा। व्हाट्सएप का यह फीचर यूजर्स के लिए फेक न्यूज को रोकने का विकल्प भी साबित हो सकता है। यूजर्स फॉरवर्ड मैसेज की सत्यता को जांच कर उसे डिलीट कर सकते हैं। ऐसा करने पर फेक न्यूज दूसरे लोगों तक पहुंचने से रोक सकते हैं।
हालांकि इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए प्ले स्टोर से व्हाट्सएप को अपडेट करना जरूरी होगा। राजस्थान में अब 9 अगस्त को होगा सार्वजनिक अवकाश, सीएम गहलोत ने लगाई मुहर। जी हां, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 9 अगस्त को पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया है। इस दिन को विश्व आदिवासी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। राजस्थान के आदिवासी समाज की तरफ से काफी समय से इसकी मांग की जा रही थी, जिसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। इस दिन का आदिवासी समाज के लिए विशेष महत्व है। दरअसल राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी लोग धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। आदिवासी समाज के लोग इस दिन को आदिवासी परंपराओं और रीति रिवाजों के उत्सव के रूप में मनाते हैं। साथ ही अपने देवी देवताओं की पूजा अर्चना भी करते हैं और सामाजिक उत्सव के रूप में सामूहिक रूप से खुशियों का इजहार करते हैं। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, गंगीय पश्चिम बंगाल और ओडिशा में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इन भागों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा भी जारी रहने की संभावना है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा के उत्तरी तटीय भागों में, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और कुछ हिस्सों में दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में भी कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है।